उसी पार्लियामेंट ने, उसी जाली हुकूमत ने 26वीं और 27वीं तरमीम लेकर आए और जिस तरीके से विल ऑफ पीपल को बलडोज किया गया, पार्लियामेंटेरियंस को उनके घरों से उठाया गया और उनको उठाकर उनसे जबरदस्ती वोट डलवाकर 26वीं और 27वीं यानी तरमीम पास कराई गई। हमें आज ये देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस गैर कानूनी और गैर आईनी अमेंडमेंट्स को पास कराने में अपना रोल प्ले किया। वो कौन लोग हैं, हमें आज शनाख्त करना होगा कि जो आज भी बातिल के साथ खड़े हैं, जो आज भी उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद अदलिया नहीं होनी चाहिए। जनाब सदर साहब, आपने मौका दिया आज अपने इज़हार ख्याल का। दोस्तों साथियों, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने भी बात की, मैं समझता हूँ कि कोई भी लीडर वो एक अवामी एहसासा होता है। जिस तरीके से इमरान खान साहब को पाबंद सलासल किया गया, उनको नाजायज और झूठे केसेस में सजाएं दिलाई गई विदाउट एनी एविडेंस, और जिस तरीके से उन सजाएं दिलाकर आज खान साहब की सेहत के ऊपर हुकूमत जो है तमाशा लगाए बैठी है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि किसी भी कैदी के जेल मैनुअल के तहत और एज ए फंडामेंटल राइट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और जो कैदी एक एज ए स्पेशल कैदी हो, जो कि वजीर आज़म पाकिस्तान रहा हो, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त एक मकबूल तरीन लीडर हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको एज ए मैटर ऑफ राइट उनके मर्जी के डॉक्टर से उनको ट्रीटमेंट भी देना चाहिए और गवर्नमेंट को फिर फोर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं अपने मौजूद हाउस से ये डिमांड करूंगा कि आप ये मुतालबा रखिए अपनी तरफ से, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये हुकूमत भी जैली है। इस हुकूमत को चलाने वालों से आप ये मुतालबा करें कि अगर खान साहब की सेहत को कुछ हुआ और उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड ना की गई तो वकला जो है इसके ऊपर अपना एहतजाज करेंगे और इसके बारे में मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक अल्टीमेटम भी दिया जाए। सेकेंडली, एक इम्पोर्टेंट इशू जो इस वक्त हमारी कम्युनिटी को फेस करना पड़ रहा है, वो वकला के ऊपर जिस तरीके से 788 की FIR की जाती हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। अगर किसी का कोई प्राइवेट इशू होता है, मेरे दोस्त मेरे सीनियर सारे बैठे हैं वो जानते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई जाती कोई डिस्प्यूट किसी के साथ हो जाए तो उस केस के ऊपर 788 की FIR दर्ज होती है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें ये भी मुतालबा करना चाहिए कि अगर आइंदा विदाउट अप्रूवल ऑफ लाहौर हाईकोर्ट बार कैबिनेट या लाहौर बार कैबिनेट किसी भी वकील के ऊपर दहशतगर्दी के तहत कोई केस हो तो पहले आप कैबिनेट से परमिशन ली जाए और कैबिनेट को उसके बारे में एतमाद में लिया जाए और कैबिनेट को मुतमिन किया जाए कि ऐसी क्या दहशतगर्दी वकील साहब ने की है जो कि उनके ऊपर दहशतगर्दी का केस कराना जरूरी है। ये भी सर मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मुतालबा आप करें। थर्डली, मैं इसमें जो केसेस बनने के बाद जिस तरह हमारे अजीम दानियाल को एक बड़ी ही फजूल किस्म की मंतक के ऊपर उसको उठाया गया, उसको मिसिंग पर्सन किया गया, हमारा वो बड़ा एक अच्छा प्रोफेशनल वकील है, मेहनती वकील है, उसको भी मेरे ख्याल में 3 हफ्ते हो गए हैं, आज तक कहीं पे किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इसके अलावा हमारे अफजाल अजीम पहाड़ साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक होने की वजह से उनको एक झूठे केस में आप सब जानते हैं, ऐसे केस में उनको 10 साल सजा दी गई जिसमें कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद था कि अफजाल अजीम पहाड़ साहब मौके पे मौजूद नहीं थे और उन्होंने प्ली ऑफ एलिबाई ली, लेकिन उसके बावजूद 10 साल की उनको सजा दी गई। आज तक ना पहाड़ साहब की सस्पेंशन के ऊपर हाई कोर्ट को फैसला दे रही है और जब वो केस लगता है तो उसको लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है। इसके ऊपर भी एक डिमांड रखी जाए चीफ जस्टिस साहबा से, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। इसके अलावा जो हमारे जुडिशरी को, हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुल्क को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, वो जिस तरीके से अदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क में एक अलायंस किया हुआ है, उन्होंने अदालतों के खिलाफ अलायंस किया है। पहले हुकूमत जाली तरीके से बनाई उन्होंने, फिर उसी हुकूमत के जरिए जो हुकूमत जिसके पास विल ऑफ पीपल नहीं थी, जिसके पास कोई अथॉरिटी, कोई उनके पास ऐसी नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करते, उसी पार्लियामेंट ने, उसी जाली हुकूमत ने 26वीं और 27वीं तरमीम लेकर आए और जिस तरीके से विल ऑफ पीपल को बलडोज किया गया, पार्लियामेंटेरियंस को उनके घरों से उठाया गया
और उनको उठाकर उनसे जबरदस्ती वोट डलवा कर 26वीं और 27वीं यानी तरमीम पास कराई गई। हमें आज ये देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस गैर कानूनी और गैर आईनी अमेंडमेंट्स को पास कराने में अपना रोल प्ले किया। वो कौन लोग हैं, हमें आज शनाख्त करना होगा कि जो आज भी बातिल के साथ खड़े हैं, जो आज भी उन कुव्वतों के साथ खड़े हैं जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद अदलिया नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो आज भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों को शनाख्त करना होगा और मैं अपने मौजूद अवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का बाइकाट भी करें और ऐसे लोगों को एहसास दिलाएं, उनको ये मैसेज दें कि जो भी पाकिस्तान में आइन और कानून को और अदालती आजादी के खिलाफ खड़ा होगा, हमारी कम्युनिटी उसका बाइकाट करेगी। दोस्तों और साथियों, इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन चल रहे हैं, हमारी कैबिनेट ने, मैं खराज तहसीन पेश करूंगा सदर हाईकोर्ट बार सेक्रेटरी साहब को, कि रोजों में इलेक्शन की डेट आ रही थी क्योंकि रूल्स के तहत 28 जो है फरवरी को इलेक्शन होना था। तो बाहर से एक रिक्वेजिशन तमाम कैंडिडेट्स ने पुट करके उस रिक्वेजिशन को कैबिनेट ने अप्रूव करवाया, डेट 14 फिक्स की गई। तो आप सब दोस्त जानते हैं कि सिर्फ एक कैंडिडेट, सिर्फ एक ग्रुप जिसने रुकावट क्रिएट की, जिन्होंने इलेक्शन के बाइकाट तक वो लोग गए कि इलेक्शन रोजों में ही करवाया जाए, जिनका लगता है सिर्फ एक ही मकसद है कि बुकला को उनके राइट से, उनके राइट ऑफ वोट से बुकला को लाहौर आने से रोका जाए ताकि लोग अपना गुस्सा या जो अपना प्रोटेस्ट है वो लॉन्च ना करा सके किसी भी तरीके से। तो मैं आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि 28 तारीख को हाईकोर्ट बार की कैबिनेट ने और कुछ बड़ों ने उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि इलेक्शन बेशक रोजों में कराएं, लेकिन हम इस इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ा नहीं होने देंगे। साथ दोस्त काइंडली 28 तारीख को अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करें, उनको मोटिवेट करें कि रोजों के बावजूद आपने आना है, आपने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करना है, अपने दुरुस्त नुमाइंदों को चुनना है। इसके अलावा मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करना चाहूंगा। मैं बेशक एक कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट मुख्तलिफ गैदरिंग्स करते हैं, जाहिर है दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, दोस्तों की मेहरबानी होती है, वो चाहते हैं आपके लिए वक्त निकालते हैं। लेकिन मैं आप सब दोस्तों की नोटिस में ये चीज लाना चाहूंगा कि लास्ट वीक हुकूमत पंजाब के एक नुमाइंदे ने एक फंक्शन किया बुकला का। इस वक्त हुकूमत का टोटल टारगेट हमारा बाहर का अदारा कैप्चर करने का है। आज मेरी इतला के मुताबिक गवर्नर पंजाब साहब ने बुकला की एक इफ्तारी रखी है एक कैंडिडेट के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी बार को बचाना होगा इस हुकूमत से, नहीं तो ये हमारी बार के फैसले भी